राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? ईश्वरी कृपा सब पर बनी रहे। कई बार हमारे जीवन में कई बंदे ऐसे आते हैं जो अचानक से किसी प्रकार से बिना किसी स्वार्थ के और हमारी सहायता करते हैं। वो हमें जाने या न जाने, परंतु ऐसा लगता है कोई भगवान के रूप में आकर के हमें अपने जीवन को एक नया रूप देते हैं। ऐसे विरले व्यक्ति आज भी उपस्थित है समाज में, जो जीवन में हार चुके हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो अपने जीवन को इस कगार पर ले जाते हैं कि अब उनको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसे में मान लो कोई व्यक्ति कंधे पे हाथ रख दे और उसको थोड़ा सहयोग कर दे, तो उस व्यक्ति की ताउम्र हम पूजा करते हैं। उस व्यक्ति को कभी बुलाए नहीं भूलते। ऐसे विरले व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। वो यानी उनके अंतर मन में एक आवाज उठती है कि पीड़ा, जब संवेदनशील व्यक्ति होते हैं समझते हैं वो, और निश्चित बिना किसी स्वार्थ लोलुपता के वो सहायता करने का तत्पर हो जाते हैं जितना कुछ उनके पास होता है। और सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है, वो 100 गुना बढ़ करके उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है, ये तय है। अगर किसी हारे को सहारा देते हो ना, तो ये मत चाहो कि आप जो सहारा देते हो वो व्यर्थ जाएगा। वो लौट के कभी न कभी आपके पास जरूर आएगा। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो, जीवन से हार मत मानो, और भक्ति भगवान की करते हुए भगवान का प्रसाद मानकर जो भी हमारे पास है उससे अपने जीवन को एक नए सिरे से प्रारंभ करो। अगर कोई आपकी मदद करता है तो फिर से आप उठो, जागो और आगे बढ़ो। ऐसी एक छोटी सी एक कहानी आपके बीच लाई हूं और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। एक गांव के बाहर छोटा सा मंदिर था भगवान जी का, और वहां एक जो विद्वान पंडित थे, बड़ा सादा जीवन था उनका, बड़ा सरल स्वभाव था, सेवा भावी थे वो पंडित जी। राम दिन उनका नाम था। तो जो भी वहां जाते ना उनके पास, उनकी हर तरह से मदद करने को तैयार थे वो। जल सेवा, भोजन सेवा, हर वक्त तत्पर रहते थे। जो चढ़ोतरी उनके मंदिर में आती थी, उस चढ़ोतरी से वो लोगों की सेवा करते थे। कहते भगवान का प्रसाद है, लेके जाइए। बिना खाए पिए किसी को बेचते नहीं थे। रघु नाम का एक किसान था जिसको इस बात का पता चला कि वहां जाते हैं तो कोई खाली नहीं लौटता है। रघु के जीवन में एक इस प्रकार का पड़ाव आया कि किसान था, खेती में जो कुछ भी अनाज बोया था वो अकाल के कारण सब कुछ फसलें नष्ट हो गई थी। अकाल पड़ा, अतिवृष्टि हुई। अब रघु हताश हो गया, पूरा परिवार का पालन पोषण कैसे करे। अब वो मंदिर जाता है पंडित रामदीन के पास। बड़ा उदास था, चेहरे पे कोई खुशी नहीं, चेहरा लटका हुआ था। जैसे वो मंदिर पहुंचता है और बाहर बैठ जाता है रघु, जैसे पुजारी को पता चलता है कि ये व्यक्ति, उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता वो, तो उसे अंदर बुलाता है। कहता है कि बेटा क्यों दुखी हो, क्या पीड़ा है तुम्हें, अंदर आओ तुम। उससे मन की बात बिना किसी स्वार्थ की और प्रेम से पूछता है। तब पता रघु ने कहा कि मैं एकदम बर्बाद हो चुका हूँ, सारी फसल खत्म हो चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। पता है पंडित राम दिन ने क्या कहा
कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो अंदर उसे पहले पानी पिलाया, भोजन कराया और कंधे पे हाथ रखा कि प्रभु का जब साथ हो ना तो हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपने जो चढ़ोतरी का गुल्लक था उसमें से कुछ पैसे निकाले और रघु को दिया कि जा, ये प्रसाद है भगवान का, और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर और जीवन को उम्मीद जो ना जीने की वो कभी मत छोड़ना, दुगनी मेहनत कर, फिर खड़ा हो जाएगा। रघु के आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई और रघु उठा, उनको प्रणाम किया और वापस गया। पता उस चढ़ोतरी से उसने बड़ी कड़ी मेहनत की और फिर से लगा किसान, जब बारिश हुई तो खेती करने के लिए, और फिर उठ खड़ा हुआ, एक बड़ा व्यापारी, सफल व्यापारी बना और एक अच्छा किसान बन गया था। पंडित रामदीन का तो वही काम, जो भी वहां आता उनकी सहयोग करता था। चटोतरी का कोई लालच नहीं उसे, अपना मतलब घर भरे ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। अपना पेट भरने के बाद वो केवल समाज सेवा करता था। ऐसे विरला व्यक्ति था वो। एक दिन अचानक से रघु आता है पंडित रामदीन जी के पास, उनको प्रणाम करता है कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद। और सबको पता चला कि भाई जो रघु है आज एक सफल व्यापारी बन चुका है, कड़ी मेहनत करके, और एक बहुत बड़ा किसान बन चुका है। हर सुख उसके पास हो चुका है। और आके पंडित जी को प्रणाम करता है, मंदिर में हाथ जोड़ता है और कहता है कि आज सब कुछ जो भी हूं मैं आपकी कृपा से हूं। उस दिन यदि आप मेरी सहायता नहीं करते तो आज मैं सफल इंसान नहीं बनता, शायद मैं अपने प्राणों की आहुति दे देता हूं। तो रामदीन बोले, नहीं ऐसे कभी मत कहो, मैं कौन हूं कुछ करने वाला? वो तो ऊपर वाला है जो करवाता है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। प्रभु ने तो मुझे कुछ संकेत दिए हैं। कितना सरल उत्तर। ऐसा सेवा भाव हर कोई के बस की बात नहीं है। लोग अपना देखते हैं पहले, स्वार्थ, दूसरे की जिंदगी में झांक कर देखते तक नहीं है कि वो क्या है, कैसी सिचुएशन में है, ये पीड़ा क्यों आई है, कोई मतलब नहीं है। बस हम सुखी हैं, सब सुखी हैं, ऐसी भावना होती लोगों में, इतनी स्वार्थता। परंतु उस पंडित जी के जो भाव थे ना, दुख दर्द को समझने का, निराले थे। सभी लोग बड़े खुश होते थे उनके पास आकर के। ऐसे रघु आज सफल व्यापारी और किसान बनकर के उनके पास आए और मंदिर का पुनः निर्माण कराया, बड़ा सुंदर जीर्णोद्धार कराया, उसे एक नया रूप दिया मंदिर का। और तो रामदीन जो पंडित जी थे उनका घर भी बहुत सुंदर बनवा दिया उन्होंने, क्योंकि अब उसके पास पैसा था, वो सामर्थ्यवान था और गरीबों की भी खूब मदद करता था। भगवान ने उसे इस लायक बना दिया था। आसपास के लोगों ने पूछा, भाई रघु तू इतना कुछ क्यों कर रहा है इस मंदिर के लिए? तब रघु ने बताया कि जिस दिन मैं हार चुका था, कोई मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था, सबके पास जाकर के मैंने जो है कहा कि मेरी स्थिति खराब है, मेरी सहायता कीजिए, किसी ने मुझे सहयोग नहीं दिया। केवल यहाँ मंदिर आया तो मुझे सहयोग मिला। इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख करके और मेरे को जीना सिखाया। जो सहायता उस सहायता की बदौलत में इतना बड़ा इंसान वापिस बनाऊं मेहनत के बलबूते पर। वो एक शब्द जो है ना, वो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि कभी हार मत मानो, पुनः दुगने उत्साह से काम करो। और मैंने वही बात मान ली और आज मैं उन्हीं के कारण इतना बड़ा व्यक्ति बनाऊं, तो मैं क्यों ना खर्च करूं। तो रामदीन जी ऐसे थे जिन्होंने कईयों के जीवन को बदला था। तो एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। जैसे रघु को जीवन को बदला था, रघु की सहायता की थी, तो वैसे ही इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सेवा भाव न केवल जिंदगी ही बदलती है, सेवा भाव न केवल जिंदगी बदलती है, बल्कि वो कभी कभी 100 गुना फल के रूप में आकर के और वापिस हमें मिलता है। वो
हम जो कुछ भी खर्च करते हैं ना, वो 100 गुना बढ़ करके उसका फल के रूप में हमें प्राप्त होता है, वापिस आता है हमारे पास वो पैसा। हमारी जो सेवा सहायता कभी व्यर्थ जाती नहीं है, ये तय है। इतनी तो मानवता होती है, भगवान भी देखता है कि कोई सहयोग करता है ना, उसका सहयोग कभी निष्फल जाता ही नहीं है, वो 100 गुना लौटता है उसके वापिस बिना किसी स्वार्थ के। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलना। लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।